हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का जो प्रैक्टिस सेट 39 है वो। अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो को देख सकते हो, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में थोड़ी और हेल्प हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आपको प्रैक्टिस सेट 39 में दिया गया हो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 रुपीज़ इन द रेशियो 4:5। इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं? 1,44,000 रुपीज़, और उनका जो रेशियो दिया है वो 4:5 है। एंड बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड, एक ज़मीन खरीदते हैं। आफ्टर सम ईयर दे सोल्ड इट एंड प्रॉफिट ऑफ 20%। कुछ सालों के बाद वो क्या करते हैं? उसको बेच देते हैं। कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 20% प्रॉफिट पर। व्हाट इज़ द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट? इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा, जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी थोड़ी और हेल्प हो जाएगी। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको उसके लिए क्या ज़रूरी होता है। उस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लार्ज अमाउंट में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अगर आप अकेले बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपके खुद का होगा। ठीक है, अगर आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आप शेयर करोगे। ठीक है, बट उसको शेयर किस तरीके से करते हैं वो हम सीखते हैं। मान लो, मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो ए नाम का पर्सन है एंड बी नाम का एक पर्सन है। ठीक है, ये दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। उसके लिए इन्होंने क्या किया? कैपिटल को जो है जमा किया, इन्वेस्ट किया। कितना? ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। और बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 2,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये इनका क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, ये दोनों का क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया, 1,000 रुपीज़ और 2,000 रुपीज़। कुछ सालों के बाद जो है उनको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है कितना? 20% का मान लो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट होगा। उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? टोटल 1,000 और 2,000 मिला के कितना होता है? 3,000। ठीक है, 3,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया था, बिजनेस को आगे बढ़ाया। और जब उनको कुछ सालों के बाद 20% का प्रॉफिट हुआ तो वो अब प्रॉफिट इक्वल शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे, क्या करेंगे, हमें नहीं पता। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जब उनको प्रॉफिट होगा उसी रेशियो में वो प्रॉफिट को भी शेयर करेंगे। अब इनकी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट का अगर आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो गया? 1,000 डिवाइड बाय अगर 2,000 करोगे तो रेशियो क्या आएगा? 1/2। मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 1:2। जब उनको प्रॉफिट होगा तो जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ है वो क्या करेंगे? इसी इन्वेस्टमेंट के बेस पर वो प्रॉफिट को भी शेयर करेंगे। तो अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो मैं 3,000 का 20% कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 3,000 का 20% अगर आप प्रॉफिट निकालोगे तो आपको 600 रुपीज़ मिलेगा। अब 600 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है तो 600 का जो है 1 पार्ट क्या करेंगे? 1 पार्ट जो है ए लेगा, और बाकी का जो 2 पार्ट है वो क्या लेगा? बी लेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो किस रेशियो में हुआ है? 1:2 में हुआ है। तो जो एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट भी दिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है। यहाँ पे मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैंने सेपरेट बताया था। हमने उसका रेशियो निकाला। किसको कैसे निकाला रेशियो? उनके इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है और उनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो दिया है, और क्या दिया है? 20% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ईच ऑफ देम गॉट, कितना प्रॉफिट दोनों को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? सॉल्यूशन में आप लिखोगे टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? जो कि आपको दिया है 1,44,000 रुपीज़। ठीक है, तो 1,44,000 रुपीज़ लिखोगे। अब आपको क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट जो दिया है वो 20% में है। ठीक है, अब इसका टोटल रुपीज़ में प्रॉफिट निकाल लो कि 1,44,000 पर 20% प्रॉफिट कितना होगा रुपीज़ में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,44,000 रुपीज़। ठीक है, 1,44,000 का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट जो है 20% है। तो 20% को कैसे लिखोगे? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1,44,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, मतलब क्या होता है? 20 डिवाइड बाय होता है 100। अब जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको 1,44,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा?
1 लाख अभी 44,000 नहीं है, अब क्या है वो 14,400 है, ठीक है। तो 14,400 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 28,800 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 28,800 रुपीज़ जो है वो टोटल प्रॉफिट हो रहा है। अब ये प्रॉफिट जो है वो किस रेशियो में वो शेयर करेंगे, 4:5 में शेयर करेंगे, ठीक है। तो 4:5 में जब शेयर करेंगे तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, लेट द रेशियो दिया है क्योंकि लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, ठीक है। एक कॉमन मल्टीपल ले लेंगे और इसको हम रेशियो को कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ सुरेश, प्रॉफिट ऑफ सुरेश क्या हो जाएगा, पहले 4 दिया है तो प्रॉफिट ऑफ सुरेश क्या है, फिर रमेश का क्या है 5 है, तो प्रॉफिट ऑफ सुरेश क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। एंड प्रॉफिट ऑफ रमेश एंड प्रॉफिट ऑफ रमेश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। अब आपको टोटल प्रॉफिट दिया है, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 28,800 रुपीज़ का हो रहा है। तो देयर फोर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, तो ऐड करो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28,800 रुपीज़ हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो 4x और 5x क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा और ये 28,800 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल लो तो x इज इक्वल टू क्या 28,800 डिवाइड बाय क्या करोगे 9 करोगे, तो 9 को इससे डिवाइड करोगे जब तो 9 3 क्या होता है 27 होता है। 28 माइनस 27 क्या होगा 1 होगा और ये 18 हो जाएगा, तो 9 2 क्या होगा 18 हो जाएगा और 0 0, तो x की वैल्यू आपको कितना मिल गई 3,200, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है प्रॉफिट ऑफ रमेश एंड प्रॉफिट ऑफ सुरेश। तो हमने एज्यूम किया है कि प्रॉफिट ऑफ जो सुरेश है वो कितना है 5x है, तो सुरेश का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सुरेश इज इक्वल टू सुरेश का 4x है तो सुरेश का प्रॉफिट 4x तो 4 मल्टीप्लाई किससे करोगे 3200 से करोगे तो आपको कितना मिलेगा इसकी वैल्यू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12,800 रुपीज़ आपको क्या होगा मिल जाएगा। तो सुरेश का प्रॉफिट कितना हो गया 12,800 रुपीज़। उसी तरीके से रमेश का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रमेश का प्रॉफिट हो जाएगा आपका 5x लिया है तो 5x, तो आप 5 इंटू क्या करोगे 3,200 रुपीज़। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 5x जब मल्टीप्लाई होगा 5 जब मल्टीप्लाई होगा 3,200 से तो इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है 16,000 रुपीज़। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो एक्सरसाइज का हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है, विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज़ एंड 1,20,000 रुपीज़ टू स्टार्ट अ बिजनेस, दे सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%, हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर। अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था हमें वहाँ पर क्या दिया था टोटल इन्वेस्टमेंट दिया था, मतलब दोनों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ पर जो है हमें सेपरेट दिया है कि विराट ने कितना किया और सम्राट ने कितना किया। वहाँ पर हमें 20% लॉस हो रहा था बट यहाँ पर हमें क्या हो रहा है वहाँ पर 20% प्रॉफिट हो रहा था बट इस क्वेश्चन में हमें 20% लॉस हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि दोनों को कितना लॉस हुआ। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको क्या होगा टोटल इन्वेस्टमेंट मालूम करना होगा। इससे टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, जब इसको और इसको ऐड करोगे तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट मालूम पड़ जाएगा। अब आपको रेशियो निकालना होगा, किसका रेशियो निकालना होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना होगा और उसी रेशियो के आधार पर जो है आप लॉस निकाल सकते हो कि दोनों को कितना लॉस हुआ। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप निकालोगे टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ विराट एंड सम्राट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब आप 50,000 को ऐड करोगे, किससे ऐड करोगे 1,20,000 से, तो आपको कितना मिलेगा 1,80,000 रुपीज़ 1,70,000 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। तो 1,70,000 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको मिल गया 1,70,000। अब आप क्या करोगे रेशियो निकालोगे, किसका किसका रेशियो निकालोगे, उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालोगे, ठीक है। तो रेशियो ऑफ, क्योंकि रेशियो के ही आधार पर जो है रेशियो के ही बेस पर हम लॉस को फाइंड आउट करेंगे। तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, रेशियो को डिवाइड कर दो 50,000 से
किसको डिवाइड करोगे, 1,20,000 को डिवाइड करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 40 और 40 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल गया, 5/12 मिल गया। मतलब रेशियो क्या हो गया, 5:12 हो गया, ठीक है। अब जो लॉस होगा वो ये 5 और 12 के रेशियो पर ही वो क्या होगा, उनको दोनों को लॉस होगा। विराट को कितना होगा, 5 का लॉस होगा, 5x का लॉस होगा, और सम्राट को कितना होगा, 12x का लॉस होगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखो, अब ये 20% लॉस हो रहा है, तो हम उसको रुपीज़ में निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में दिया है कि 20% लॉस हो रहा है। बट उनको किस पर लॉस होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट पर 20% लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हम निकालेंगे टोटल लॉस इज इक्वल टू कितना, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, 1,70,000 था, उसका 20% निकालना है। तो 20% मतलब क्या, 20 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 17,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 34,000 मिलेगा, ठीक है। तो कितना लॉस होगा टोटल उनको, 1,70,000 पर 34,000 रुपीज़ का जो है वो लॉस होगा। अब हमें मालूम है कि वो जो लॉस होगा वो 5:12 में शेयर करेंगे। तो विराट का रेशियो कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ विराट कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ विराट कितना हो जाएगा, एक कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x हो जाएगा विराट का, एंड सम्राट का कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ सम्राट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब हमें टोटल लॉस दिया गया है, और विराट को कितना लॉस हो रहा है, 5x का हो रहा है, और सम्राट को कितने का हो रहा है, 12x का हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, टोटल लॉस के इक्वल हो जाएगी। तो देयरफॉर 5x प्लस 12x इज इक्वल टू क्या होगा, 34,000 हो जाएगा। अब 5x और 12x क्या होता है, 17x होता है। तो 17x इज इक्वल टू वॉट, 34,000। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34,000 डिवाइड बाय 17। जब आप डिवाइड करोगे तो 17 2 जा 34 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2,000। अब आपको इंडिविजुअल निकालना है कि ईच ऑफ देम कितना उनको लॉस हो रहा है टोटल। तो अभी हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि लॉस ऑफ विराट कितना है, 5x है। तो विराट का कितना लॉस हो जाएगा, 5x। तो मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की कितना, 2,000। तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से विराट को 10,000 का लॉस होगा। और सम्राट के लिए क्या करोगे आप, सम्राट का लॉस क्या है, आपने एज्यूम किया है 12x एज्यूम किया है, ठीक है। तो 12 इंटू मल्टीप्लाई करोगे एक्स की वैल्यू से जो कि 2,000 है, तो कितना हो जाएगा, ये 24,000 रुपीज़ हो जाएगा। इस तरीके से टोटल लॉस कितना हो गया, 24,000 सम्राट को हो गया, और विराट को कितना हो गया, 10,000 हो गया। अगर आप ये दोनों के लॉस को ऐड करते हो तो यहाँ पर 34 ही आपको मिलेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और